अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नूरुल हसन। आज हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ इज़ अ प्रिंसिपल अंडर विच ऑल पर्सन, इंस्टीट्यूशन एंड एंटाइटीज आर अकाउंटेबल टू लॉज that are publicly promulgated, equally enforced, independently adjudicated and consistent with international human rights principles। रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून की हुक्मरानी ये है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके तहत तमाम अशखास, पीपल, इंस्टीट्यूट्स, इंटाइटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे जवाब दें किसको? कानून को, जो कि पब्लिकली बनाए गए हों और इक्वली इन्फोर्स्ड हों और इंडिपेंडेंटली एजुडिकेटेड हों। इस चीज़ को कहते हैं कानून की हुक्मरानी। इन सिंपल वर्ड इसका सबसे पहला जो नज़रिया इसको दिया था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स के अंदर रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया। अरिस्टोटल ने अपने वक़्त के अंदर एक क्वेश्चन अराइज किया कि वेदर इट इज़ गुड बेस्ट लीडर और बेस्ट लॉज, कि बेस्ट लीडर अच्छा है या बेस्ट लॉज अच्छे हैं। तो इसने कहा कि जो बेस्ट लीडर जितना मर्जी बेस्ट हो, जितना मर्जी अच्छे से अच्छा हुक्मरान हो, रूल बाय द लीडर और रूल बाय द लॉ। लीडर जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी अच्छा रूल करे, एक ना एक दिन उसने मर जाना है। बट रूल बाय द लॉ, लॉ अगर अच्छा लॉ बना दिया जाए तो लॉ नेवर डाई। तो इस सिनेरियो में जो कानून की हुक्मरानी है कि हुकूमत कानून की हो, तो वो बेहतर है। द रूल ऑफ लॉ इज प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन अ कंट्री, स्टेट और कम्युनिटी आर हेल्ड अकाउंटेबल टू द सेम सेट ऑफ लॉज, कि एक जैसे कानून के आगे जो तमाम लोग हैं वो सारे जवाबदेह हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फेयरवेल सेरेमनी के अंदर, जिसे खुतबा हिज्जतुल वदा के नाम से जाना जाता है, कि वाज़ेह तौर पर फरमा दिया था कि किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है। नॉन हैव सुपीरियरिटी ओवर एन अदर, लाइक इसमें इक्वालिटी की वाज़ेह मैसेज दिया जा रहा है। फिर हम देखते हैं आज से 800 साल पहले मैग्ना कार्टा को। मैग्ना कार्टा 1215 में वाज़ेह तौर पर किंग जोहन ने मुआहदा किया था बैरोन्स और चर्च के साथ। इसकी आर्टिकल 39 एंड 40 है, जिसका बिल्कुल सिंपल सा जो मीनिंग ये है कि किसी शख्स को ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही कैद किया जाएगा। नो फ्री मैन शैल बी सीज्ड, इम्प्रिजन्ड, डिस्पोजेस्ड, आउटलॉड, कि ना ही जिला वतन किया जाएगा और ना किसी तरीके से उसका किला कमा किया जाएगा और ना ही उसे मिलाया जाएगा जब तक उसके खिलाफ कानून के मुताबिक फ़ैसला ना किया जा सका हो या कानून के मुताबिक उसे सज़ा दी गई हो। उसे किसी को भी, जब तक कानून किसी को सज़ा नहीं देगा तो कोई उसे छेड़ नहीं सकता। इन सिंपल वर्ड आर्टिकल 10 ने है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का है, वो सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, वो सिमिलर टू है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा के अंदर भी किसी हद तक प्रोटेक्शन की बात की गई है जो कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स को ज़ाहिर करता है। फिर डाइसे है। डाइसे ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर एम्फिसाइज़ किया कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? इसने कंसेप्ट दिया रूल ऑफ लॉ के। इसने 3 चीज़ें रखी अपने अंदर कि नो मैन इज़ पनिशेबल और कैन बी लॉफुली मेड to suffer in body or in goods except for a distinct breach of law established in an ordinary legal manner before the ordinary courts of the land, and no man is above the law, every man and woman whatever may be his or her rank or position from the prime minister right down to the tax collector, कि even के प्राइम मिनिस्टर भी टैक्स कलेक्टर के नीचे है, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals. Each man's individual rights are best protected under common law rather than a formal bills of right। जो अगर सम अप किया जाए डाइसी के नज़रिए को तो हम कह सकते हैं कि डाइसी के नज़रिए के मुताबिक कानून की नज़र में बराबरी का मतलब ये है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है और हर शख्स पर ख्वाह वो किसी भी ओहदा पर हो, कोई मर्जी रैंक हो, कानून का तलाक होता है।
اور ہر عدالت کو اس پر اختیار سماعت حاصل ہے۔ اس نظریے کے مطابق حکمران بھی عدالت کے سامنے اس طرح جواب دیتا ہے جیسا کہ عام شہری، حکمران بھی عام شہری کی طرح عدالت کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ ڈائسی کا نظریہ تھا۔ پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر ہم دیکھتے کہ رول آف لا کے ریلیٹڈ کون سے آرٹیکلز ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل 10A سیف گارڈ ٹو اریسٹ، جسے کہ ہم نے میگنا کارٹا کے اندر بھی سے ڈسکس کیا ہے، لیکن مجھے جو پرسنلی زیادہ قریب لگتا ہے اس چیز کے رول آف لا کے، رول آف لا مین اکویلٹی ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہے، کہ آرٹیکل 25 ہے جو اکویلٹی آف سٹیزن، یہ سب سے قریب ترین ہے رول آف لا کے، کیونکہ اس میں اکویلٹی کی بات کر رہا ہے۔ اب تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز سبسکرائب our channel, and if you have any query about any topic of law, contact us on Instagram